कंप्यूटर को अपग्रेड करने के लिए भी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा रैम या स्टोरेज डाउनलोड की हो तो आपके कंप्यूटर का अपग्रेडेशन का तो पता नहीं, और आपका कंप्यूटर अपग्रेड हो जाएगा एकदम नए लेटेस्ट वायरस से। और जब अब आपके पास वायरस आ ही गया है तो चलो पता करते हैं आपके पास कौन से किस्म का वायरस आया है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करते हैं अलग अलग किस्म के कंप्यूटर वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को कई अलग अलग वेराइटी में। सबसे पहले है हमारे पास मेलवेयर। मेलवेयर शॉर्ट फॉर्म है मलेशियस सॉफ्टवेयर का, जो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जिससे यूजर का कंप्यूटर खतरे में या खराब हो जाए, या फिर ऐसा प्रोग्राम जो चोरी कर सकता है किसी भी यूजर का सेंसिटिव डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे प्रोग्राम को मेलवेयर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है वायरस। वायरस एक तरह का मेलवेयर है जो दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है अपने कोड को होस्ट प्रोग्राम में इंजेक्ट करके। ये एक बेसिकली एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो रिलाई करता है दूसरे प्रोग्राम के ऊपर अपने कोड को रन करने के लिए। वायरस का एग्जीक्यूशन जब सक्सेस हो जाता है तो ये पूरी तरह सिस्टम का डेटा को करप्ट कर सकता है या उस सिस्टम को पूरी तरह फेल कर सकता है। सिस्टम को स्लो बनाना तो इसका काम है ही है, इसके साथ ये अननेसेसरी बर्डन देके और यूजर का प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करके यूजर की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। तीसरे नंबर पे है वर्म। वर्म एक तरह का स्टैंड अलोन मेलवेयर है जो वायरस के विपरीत खुद को रेप्लिकेट या खुद की कॉपी बना सकता है बिना किसी होस्ट प्रोग्राम को यूज किए। ये ज्यादातर इस्तेमाल आता है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन को इन्फेक्ट करने में। जब कभी किसी कंप्यूटर में सिक्योरिटी फॉल्ट के कारण ये उसे इन्फेक्ट कर देता है तो फिर यह वर्म धीरे धीरे इन्फेक्टेड कंप्यूटर को एक होस्ट बनाकर पूरे नेटवर्क में कनेक्टेड हर कंप्यूटर को पूरी तरह इन्फेक्ट करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि इन्फेक्शन के बावजूद ये ज्यादातर ना तो यूजर के डाटा को करप्ट करता है ना उसे डिलीट करता है, या फिर ये कोई भी सिस्टम को डैमेज करने का इसका मोटिव नहीं होता है। ये ज्यादातर हैकर्स के लिए एक बैकडोर बनाने में काम आता है ताकि हैकर्स को पूरे नेटवर्क का एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस और एक अनऑथोराइज्ड कंट्रोल मिल जाए। नेक्स्ट नंबर 4 पे है ट्रोजन। ट्रोजन एक ऐसा बेरुपया किस्म का मेलवेयर है जो अपने आप को डिस्गाइज या एक्ट करता है यूजर के सामने कोई और दूसरा प्रोग्राम बन के। प्रोग्राम के अलावा ये यूजर के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है इन्फेक्टेड ईमेल या इन्फेक्टेड लिंक से। ट्रोजन वर्क नहीं करता एक वायरस की तरह, बल्कि एक ऐसा मेथड है जो काम आता है शुरुआत की प्रोसेस में जहां कंप्यूटर या नेटवर्क को इन्फेक्ट करना हो। नंबर 5 पे है मेलवेटाइजिंग। मेलवेटाइजिंग शॉर्ट फॉर्म है मेलिशियस एडवर्टाइजिंग का, जो एक तरह का मेलवेयर है जो यूज करता है एडवर्टाइजमेंट का कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए। इस मेलवेयर की सबसे खास बात यह है कि यूज करता है पॉपुलर वेबसाइट पर करप्टेड या इन्फेक्टेड एड्स दिखाकर, जो कि इन्फेक्ट कर देते हैं उन यूजर को जो भी उस साइट को विजिट करते हैं। और इस मेलवेयर स्प्रेड होने के लिए इसे वेबसाइट की किसी भी कमजोरी की जरूरत नहीं होती है, बाकी वायरस की तरह। यूजर को हैक करने के लिए ये साइट की सरफेस लेवल पे ही वर्क करते हैं और बस किसी अनजान यूजर के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ये चुपके से उनके पूरे सिस्टम में घुस जाते हैं। नंबर 6 रेड। रेड शॉर्ट फॉर्म है रिमोट एक्सेस ट्रोजन का। ये ऐसा मेलवेयर है जो कंप्यूटर के इन्फेक्टेड होने के बाद ये रिमोटली एक्सेस और कंप्लीट कंट्रोल ले सकता है यूजर के कंप्यूटर का। रेड की मदद से हैकर इन्फेक्टेड कंप्यूटर को हाईजैक करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी डेटा को डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। कैमरा और माइक का एक्सेस लेकर वो चीजों को रिकॉर्ड या सुन सकते हैं, पर ज्यादातर हैकर इसका इस्तेमाल बिना कुछ सिस्टम में छेड़खानी किए बस इसे एक बैकडोर की तरह यूज करते हैं यूजर के पर्सनल डेटा को चुराने के लिए। नंबर 7 बैकडोर। ऐसा कोई भी मेथड जिससे हैकर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क का, ताकि वो डाटा को मॉडिफाई या उसे चुरा सकें। बैकडोर की मदद से हैकर कंप्यूटर या नेटवर्क को इन्फेक्ट कर सकते हैं और भी कई अलग अलग किस्म के वायरस से। रूटकिट। रूटकिट एक ऐसा मलेशियस प्रोग्राम है जो हैकर को रिमोट एक्सेस देता है विक्टिम के कंप्यूटर का। रूटकिट असल में काफी हेल्पफुल प्रोग्राम है जो अक्सर एंड यूजर की सपोर्ट के लिए उनकी लेजिटिमेट प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम में आता है। पर हैकर इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एक बैकडोर बनाकर यूजर के कंप्यूटर में, ताकि वो पर्सनल डेटा को चुरा पाए या फिर और नए किस्म के वायरस इंट्रोड्यूस करा सके विक्टिम के कंप्यूटर में। ज्यादातर ये सरफेस लेवल प्रोग्रामिंग पर ही वर्क करते हैं, मगर ये घुस जाए कर्नल में तो एंटीवायरस की डिटेक्शन से भी बाहर हो जाते हैं और चुपचाप सालों तक ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर अपना वर्क कर सकते हैं। और क्योंकि कर्नल
बिल्कुल बेस होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस कारण रूट किट को सिस्टम से डिलीट या डिटेक्ट करना मानो मानो असंभव सा हो जाता है। नंबर 9, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो पेनी निगाह रखता है यूजर के हर मूवमेंट पर। यूजर कौन सी वेबसाइट पर जाता है, उस पे कितना टाइम स्पेंड करता है, वो कौन से प्रोग्राम डाउनलोड करता है, और इसके अलावा वो यूजर की हर एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसके पासवर्ड, उसके बैंक की डिटेल से लेकर उसके चैट मैसेज, हर चीजों को रिकॉर्ड कर हैकर के पास में भेज देता है। नंबर 10, की लॉगर। की लॉगर एक तरह का स्पाईवेयर है जो रिकॉर्ड करता है सिर्फ कंप्यूटर पर प्रेस की गई की को। हर एक कंप्यूटर पर प्रेस की गई की से ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर हैकर यूजर का पासवर्ड से लेकर बैंकिंग डिटेल सब चुरा सकते हैं। नंबर 11, रैंसमवेयर। ये एक तरह का मेलवेयर है जो कंप्यूटर का एक्सेस लेकर उसे पूरी तरह लॉक कर सकता है, जिसके कारण यूजर पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है खुद अपने ही सिस्टम से। ज्यादातर हैकर इंपोर्टेंट डाटा को लॉक कर देते हैं एक इंक्रिप्शन के पीछे और मांग करते हैं एक मोटी रकम का यूजर के डाटा को अनलॉक करने के बदले में। नंबर 12, फाइललेस मेलवेयर। फाइललेस मेलवेयर ये एक तरह का मेलवेयर है जो केवल और केवल अपना पूरा काम मेमोरी बेस्ड मेथड पर ही वर्क करता है। जैसे ये मेलवेयर अपलोड करेगा खुद को रैम पर बजाय कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या एसएसडी पे, जिस कारण इसे एंटीवायरस के द्वारा ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी कोई भी एक्टिविटी कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड नहीं की जाती है। और जब कंप्यूटर रिबूट होता है तो ये पीछे बिना कोई ट्रेस छोड़े अपने आप को पूरी तरह डिलीट कर देता है क्योंकि डेटा स्टोरेज में इसकी कोई भी इन्फो उपलब्ध नहीं होती है। हैकर्स इसका यूज करते हैं जब उन्हें बहुत कम समय में कोई डाटा छुपाना या मॉडिफाई करना होता है बिना कोई ट्रेस छोड़े। ये लॉन्ग टर्म की तरह काम नहीं आते हैं बाकी वायरस की तरह जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 13, एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो खुद को इंस्टॉल कर लेता है जब भी यूजर अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या मूवी डाउनलोड करता है। ये मेलवेयर यूजर को फालतू एड दिखाते हैं वेब सर्फिंग के दौरान। ज्यादातर किसी गेम या वेब में ये अनवांटेड पॉपअप एड की भरमार कर देते हैं और एक्सट्रीम केसेस में ये एक स्पाईवेयर की तरह भी काम आ सकते हैं। नंबर 14, रैम स्क्रैपर। कोई एटीएम या कार्ड स्वाइप मशीन जो दुकानों पर उपलब्ध रहती है, अगर वो इस मेलवेयर से इन्फेक्टेड होती है तो यूजर की क्रेडिट कार्ड नंबर और उसके पिन चुरा सकती है। नंबर 15, डीडोस अटैक। डीडोस एक प्रकार का ऑनलाइन अटैक है जो यूज किया जाता है जब किसी कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब या पूरी तरह कनेक्शन को खत्म करना हो। जिस भी विक्टिम के कंप्यूटर का कनेक्शन इंटरनेट से तोड़ना होता है तब उसे बहुत ज्यादा मात्रा में फाइलें भेजी जाती है बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क और सिस्टम के द्वारा, जिसके कारण यूजर द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट डिनाई हो जाती है फाइल्स के ओवरलोड होने के कारण। नंबर 16, ब्राउजर हाईजैकिंग। इस तरह का मेलवेयर अमूमन डाउनलोड हो जाते हैं दूसरे प्रोग्राम के बंडल के साथ, जिनका एम होता है अनवांटेड ब्राउजर चेंज करके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेफालतू की एड दिखा सके। और कई बार इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह ऑब्सक्योर करके यूजर के कंप्यूटर में ये बेफालतू इंस्टॉल होकर कंप्यूटर का पूरी सर्च इंजन ही चेंज कर देते हैं और पूरे सिस्टम का सिक्योरिटी फंक्शन में बहुत सारी कमियां और वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं ताकि दूसरे वायरस से इन्फेक्ट होने में आसानी हो जाए। नंबर 17, क्रिप्टो जैकिंग। इस तरह के अटैक में हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं यूजर के कंप्यूटर को क्रिप्टो माइनिंग के लिए और ये इस प्रोसेस को जितना पॉसिबल हो सके उतना सीक्रेट और साइलेंट रखते हैं। क्रिप्टो हाईजैकिंग की वजह से कंप्यूटर कहीं अधिक स्लो हो सकता है और उसके साथ साथ ये कंप्यूटर हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकता है बहुत बुरी तरह। नंबर 18, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का फ्रॉड है जो यूजर को फेक वायरस दिखाकर ये कन्विंस करना चाहता है कि उनका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है वायरस से और ये उन यूजर को फेक एंटीवायरस बेचने की कोशिश करते हैं जो असल में खुद मेलवेयर है। ये असल में किया जाता है मेलवर्टाइजिंग की मदद से। नंबर 19, फिशिंग। ये एक तरह का स्कैम है जहाँ हैकर झांसा देते हैं यूजर को फेक ईमेल भेजकर जो उनको सीधे डायरेक्ट लिंक करती है उनके ऑनलाइन बैंकिंग से, पर असल में ये नकली साइट होती है जो बिल्कुल हुबहू यूजर या विक्टिम के बैंक की तरह दिखती है और जब यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड उस साइट पर एंटर करता है तो वो सारी डिटेल स्कैमर के पास पहुंचा देता है। ये आमतौर पर कॉलिंग पर भी की जाती है स्कैमर द्वारा, जहां हुआ है उनको कॉल करते हैं एक स्पूफ नंबर से जो कस्टमर और यूजर को लेजिटिमेट बैंक के कॉल लगते हैं और वो ऐसा करके यूजर की बैंकिंग इन्फो चुरा सकते हैं। नंबर 20, वाइपर। वाइपर ऐसा मेलवेयर है जो यूजर का सभी डेटा को डिलीट करने के काम में आता है। एक बार कंप्यूटर इससे इन्फेक्ट होने के बाद ये सभी कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट फाइलें और डॉक्यूमेंट को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो ये था 20 अलग अलग किस्म के वायरस जो आपके कंप्यूटर को बहुत बीमार बना सकते हैं।